सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? हमने पिछली वीडियोस में चैप्टर्स के अदर टॉपिक्स के बारे में बात किया था, बट दिस इज आवर टॉपिक लैक्टेशन। लैक्टेशन हमारा क्या होता है? ठीक, तो लैक्टेशन में हम बात करने वाले हैं लैक्टेशन क्या होता है। सो स्टार्ट द लैक्टेशन। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक, लैक्टेशन में होता है द मेमरी ग्लैंड्स जो होता है हमारा, उसका मैं फिगर नंबर नहीं बनाया हूँ, आपकी बुक में होगा, खोल के देख लेना। फिगर नंबर दिया होगा, उसमें मेमरी ग्लैंड नीचे लिखा होगा, ऐसे करके होता है। ठीक ठीक, मेमरी ग्लैंड। ठीक, तो द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल में होता है द मेमरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद। ठीक, आफ्टर बर्थ द फर्स्ट फ्लूइड विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द मदर्स मेमरी ग्लैंड्स, मतलब कहने का आफ्टर बर्थ के बाद। ठीक, द फर्स्ट फ्लूइड विच इज रिलीज्ड, द फर्स्ट फ्लूइड मतलब पहला बूंद जो रिलीज्ड होता है, विच इज रिलीज्ड जस्ट आफ्टर बर्थ। ठीक, फ्रॉम द मदर्स मेमरी ग्लैंड्स। ठीक, कहाँ से? फ्रॉम द मदर्स के मेमरी ग्लैंड से इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। उसको हम क्या कहेंगे? कोलोस्ट्रम कहते हैं। किसको क्या कोलोस्ट्रम कहते हैं? फर्स्ट फ्लूइड को। ठीक, फर्स्ट फ्लूइड जो मेमरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक, कोलोस्ट्रम इज बोथ न्यूट्रिशियस। ठीक, कोलोस्ट्रम क्या होता है? बोथ न्यूट्रिशियस होता है एंड रिच इन एंटीबॉडीज। एंड एंटीबॉडीज में बहुत रिच, बहुत हाई होता है। ठीक, बहुत हाई एंटीबॉडीज होती हैं किसमें? कोलोस्ट्रम में। कोलोस्ट्रम क्या है? फर्स्ट फ्लूइड है। किससे रिलीज होने वाला? मदर्स ब्रेस्ट से रिलीज होने वाला, मेमरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला फर्स्ट मिल्क। ठीक, कोलोस्ट्रम इज स्लाइटली येलो इन कलर। ठीक, कोलोस्ट्रम हमारा क्या होता है? स्लाइटली फर्स्ट कोलोस्ट्रम, जो फर्स्ट फ्लूइड होता है कोलोस्ट्रम जो होता है वो येलो इन कलर होता है। कौन से कलर में होता है? येलो, पीले रंग का। ठीक, येलो इन कलर। ठीक, येलो कलर में होता है कोलोस्ट्रम इज स्लाइटली येलो इन कलर। और कोलोस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट फ्लूइड होता है। ठीक, पहला जो होता है वो येलो इन कलर होता है। इट कंटेन्स नो फैट एंड वेरी लिटिल इन शुगर। इट कंटेन्स नो फैट, इसमें कोई फैट नहीं होता है। इट कंटेन्स नो फैट एंड वेरी लिटिल इन शुगर, और बहुत ही कम मात्रा में इसमें शुगर होती है। बहुत लिटिल, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक, इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स। ठीक, रिच इन प्रोटीन्स, बहुत ही अधिक प्रोटीन होता है। इट इज रिच इन कैलोरीज, इसमें कैलोरीज भी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक, रिच इन कैलोरीज, समझ में बात? इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज, ये। ठीक, इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज, ये क्या कंटेन करता है? इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज कंटेन करता है दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, दैट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है? क्या मिल रहा था, पहुंचा था? पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट। ठीक, किसको? न्यू बॉर्न इन्फेंट को, या नवजात शिशु को। ठीक है, इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट को। अब इसके आगे का देखते हैं। ठीक, इसके आगे हमारा है, इसको मैं रफ करके दोबारा रिटर्न कर रहा हूं, देखते हैं। इसके आगे हमारा है, अभी हम बात करते हैं इसके आगे का। पूरा टॉपिक अभी हम खत्म कर लेंगे बहुत ही आसानी से। बहुत इजी टॉपिक है, लर्निंग में भी बहुत ही इजी है। लैक्टेशन वेरी इजी टॉपिक है। ठीक, कहीं भी आ जाए बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो इसका। वहां तक तो हमने देख लिया। इट कंटेन्स कैलोरीज, इट कंटेन्स रिच एंड ये सारी चीजें हमने देख लिया। एंटीबॉडीज बहुत सारी रिच करता है, यहाँ तक तो आपने समझा भी। अब इसके आगे क्या है? ये पॉइंट हमारा है, आफ्टर अबाउट 3-4 days
आफ्टर डिलीवरी, ठीक, आफ्टर अबाउट 3-4 डेज, मतलब 3-4 दिन के बाद, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 3-4 दिन बाद नॉर्मल मिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, ठीक, ये ठीक, नॉर्मल मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, मतलब कहने की ये है आफ्टर 3-4 डेज, डिलीवरी के 3 से 4 दिन के बाद नॉर्मल मिल्क प्रोड्यूस्ड होना चालू हो जाता है, ठीक। स्टार्टिंग में फ्लूइड जो स्टार्ट होता है क्या होता है, कोलेस्ट्रम बनाता है, ठीक, जेलो मिल्क, ठीक, जिसमें बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है फॉर इन्फेंट्स, ठीक। आगे हम देखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन, हार्मोन प्रोलैक्टिन मतलब मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय, किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होता है, हार्मोन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन द्वारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PRL भी कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, PRL, ठीक। प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, किसके द्वारा सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी द्वारा सिक्रेट होता है। द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय द राइज इन द लेवल ऑफ किसके लेवल से, राइज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक, राइज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन व्हेन द बेबी बिगिंस नर्सिंग, व्हेन द बेबी बिगिंस नर्सिंग के बाद, यानी कि बेबी जब नर्सिंग से बाहर हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देयर इज एन इनहिबिटरी पेप्टाइड इन द मिल्क, ठीक। अब यहाँ समझते हैं इनहिबिटरी पेप्टाइड इन द मिल्क क्या है, इफ द ब्रेस्ट आर नॉट फुली एम्प्टाइड, मतलब इफ द ब्रेस्ट्स आर नॉट एम्प्टाइड मतलब अगर आप पूरा मिल्क आउट नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, दिस इनहिबिटरी पेप्टाइड एक्युमुलेट एंड इनहिबिट्स, ये इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो एक्युमुलेट हो जाएगी एंड इनहिबिट्स द मिल्क प्रोडक्शन में फर्क डालेगी ये, ठीक। अब अगर पूरा मिल्क किसी बाल्टी से पूरा पानी बाहर नहीं डालेंगे, कुछ दिन बाद वो पानी बेकार होने लगेगा, तो उसी तरह मतलब थोड़ा सा ये इफेक्ट डालेगी, थोड़ा अलग टॉपिक में आ जाता है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। आगे क्या है, हेंस देयर इज एन ऑटो कंट्रोल होता है इन द मदर्स बेबी, ठीक। हेंस देयर इज एन ऑटो कंट्रोल इन द मदर्स, ठीक, मदर्स में ऑटो कंट्रोल होता है, बेबी डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड, ठीक, सॉरी ये क्या लिखा है, मदर्स बॉडी, सॉरी डी था, ठीक। हेंस देयर इज एन ऑटो कंट्रोल इन द मदर्स बॉडी, ये मदर्स बॉडी में ऑटो कंट्रोल होता है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड के नीड के अकॉर्डिंग, ये डिपेंड होता है कि चाइल्ड को कितने मिल्क की नीड है, लैक्टेशन में कितना वो लैक्टेट करता है चाइल्ड, कितना एज्यूम कर रहा है, कितना उसको नीड है, उसी हिसाब से ये प्रोडक्शन होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई आप सबकी। पिछले वाला का स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो अभी थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सके तो वीडियो को पूरी देख लेना। पूरी तो देख ही चुके हो यार, ये तो मैं लास्ट में खुद ही ये बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से पूरी देखना चाहिए था, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा था, नोट कर लेना पेपर में, तो पूरा छाप देना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। न छाप पाओ पूरा तो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे वीडियो की स्टार्टिंग में उनको छाप देना, कमेंट्स कर देना कुछ अच्छे से, अगर अच्छा चीजें समझ में आई है तो, और न समझ में आई हो तो भी कमेंट्स कर देना। फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक अगर हो सके तो कर सकते हो, उसके लिए मैं फोर्स नहीं करता, लेकिन कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, उसके लिए जरूर फोर्स करूंगा। थैंक्स, एंड कहाँ से वीडियो देख रहे हो जरूर फोर्स करूंगा, ठीक। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट टॉपिक या तो आप बताना या तो मैं खुद लेकर आऊंगा, ठीक। थैंक्स।